हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द मार्केट जोन। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ये किस तरह से हमारी ट्रेडिंग को इफ़ेक्ट करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिस्क मैनेजमेंट रिस्क को मैनेज करने का तरीका है, ना कि रिस्क को अवॉइड करने का। क्योंकि जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी मार्केट में या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर रिस्क होता है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों पैरेलली चलते हैं। मतलब अगर किसी स्टॉक में या किसी प्रॉपर्टी में या कोई भी इन्वेस्टमेंट का तरीका हो, अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। अब क्योंकि हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसी वजह से यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये तो क्लियर है कि किसी भी तरह से रिस्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। एंड रिस्क मैनेजमेंट इसी में आपकी हेल्प करता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई रिस्क मैनेजमेंट इज़ सो इम्पोर्टेंट। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपको मार्केट में बनाए रखता है। रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से आप अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करते हैं, आप अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं, आप अपनी ट्रेड्स में बड़े लॉसेस होने से बचाते हैं और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट सिंगल ट्रेड इज़ इनफ टू ब्लो योर अकाउंट। मतलब अगर आप अपनी ट्रेड्स में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करके चलते हैं तो एक ट्रेड काफ़ी है आपके अकाउंट को खाली करने के लिए, आपको मार्केट से बाहर करने के लिए। एंड मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट में बने रहें, और मार्केट में बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कैपिटल हो। इट मीन्स हमें मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए और मार्केट में से पैसे कमाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। इसी से इसकी इम्पोर्टेंस साबित होती है, हमें पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के तरीक़ों से पहले बात करना चाहूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट करने में लोग क्या गलतियाँ करते हैं और क्या ऐसी गलतियाँ होती है जिनकी वजह से लोगों का रिस्क मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है या वो अपनी कैपिटल को नहीं बचा पाते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, जब भी कभी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो जनरली स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करता है, वो अपने स्टॉप लॉसेस नहीं रखता है। उसे लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस रखूँगा तो वो हिट हो जाएगा, और वो सोचते हैं कि जब प्राइस मेरे स्टॉप लॉस पर जाएगा तो मैं ट्रेड एग्ज़िट कर जाऊंगा। बट ये इतना इजी नहीं होता है, और जब प्राइस उनके स्टॉप लॉस लेवल पर जाता है तो वो उसे एग्ज़िट नहीं करते हैं, वो उसे लेकर बैठे रहते हैं, अपना लॉस बढ़ाते रहते हैं और इवेंचुअली वो एक बड़े लॉस के साथ अपने कैपिटल के एक बिग अमाउंट ऑफ परसेंटेज के साथ एग्ज़िट करते हैं उस ट्रेड में से। नेक्स्ट मिस्टेक इज़, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो अपनी कैपिटल का काफ़ी बड़ा परसेंटेज स्टॉप लॉस में यूज़ करता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना स्टॉप लॉस सेटअप में या ब्रोकर अकाउंट में पुट नहीं करते हैं, वो एक मेंटल स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं और उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी कैपिटल का एक बहुत बड़ा परसेंटेज एक ही ट्रेड में चला जाता है, जिसे रिस्क पर ट्रेड कहा जाता है। उनको इस वजह से उनका रिस्क पर ट्रेड काफ़ी बड़ा होता है, और वो कुछ ही ट्रेड्स में हो सकता है 3 ट्रेड 4 ट्रेड, कभी कभी 2 ट्रेड या एक ट्रेड में भी उनका अकाउंट खाली हो जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक इज़, ट्रेडर्स जब भी मार्केट में आते हैं तो वो अपना पूरा कैपिटल किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पर लगा देते हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं। एंड ये सिचुएशन डू और डाई वाली सिचुएशन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डाई सिचुएशन ही साबित होती है। ऐसे केसेस में प्रॉफिट होने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं और ये एक तरह से गैम्बलिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप, कि जब भी ट्रेडर मार्केट में आते हैं तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो नहीं करते हैं, वो रेंडमली ट्रेड्स लेते हैं, उनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है और वो रेंडमली डिसीजंस लेते हैं, कहीं पर भी एंट्री करते हैं, कहीं पर भी एग्ज़िट करते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान की वजह से उनके बड़े लॉसेस होते हैं और वो मार्केट से कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं। कुछ लोगों को अगर नॉलेज भी होती है तो जनरली वो अधूरी नॉलेज होती है और वो उस नॉलेज के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। लोगों के पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड नहीं होते हैं कि उन्हें कैसे फॉलो करना है, अपने रूल्स नहीं होते हैं कि उन्हें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, पता नहीं होता है कि कितनी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लेनी है, और इन सभी रीजंस की वजह से वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग और अपने
ट्रेडिंग प्लान से डिविएट होने पर मजबूर होते हैं, अपने रैंडम डिसीजंस लेने लगते हैं, अपने आप पर डाउट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में या कभी कभी अंडर कॉन्फिडेंस में वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं और इवेंचुअली उन्हें साइकोलॉजिकली हैम्पर करते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में जानकर आपको समझ में आ रहा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट हमारे ट्रेडिंग में कितना ज़रूरी है, हमें क्यों रिस्क मैनेजमेंट करना है और इसके बिना हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपनी ट्रेडिंग में। तो अब बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हम एक इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़, आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल का एक सर्टेन परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड पर अप्लाई करें या रिस्क पर ट्रेड के लिए रखें। मतलब अगर आपका कैपिटल मान लेते हैं 1 लाख रुपए हैं, तो आप उसका 2 या 3% ही रिस्क पर ट्रेड रखें, एक ट्रेड में उतना ही लॉस लें, उससे ज़्यादा लॉस ना लें। अपना स्टॉप लॉस आप सिस्टम में डालें, आप मेंटल स्टॉप लॉस ना रखें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप इतने इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि आप मेंटल स्टॉप लॉस रखकर उसे फॉलो कर पाएँ। सो अपना रिस्क पर ट्रेड 2 से 3% रखें, और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो मैं 1% तक भी सजेस्ट करता हूँ कि आप 1% तक भी रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को लिमिट करें। आप बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ना करें। लाइक बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो इनिशियल स्टेज में 40-40, 50-50 ट्रेड तक पर डे कर देते हैं। बट आप अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट्स तो नहीं कमाएंगे, बट आप अपना अकाउंट अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तब भी आप अपना अकाउंट ब्रोकरेज की और टैक्सेस की फॉर्म में गवर्नमेंट और ब्रोकर को दे देंगे। तो आपको अपने रिस्क पर ट्रेड के साथ साथ अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी लिमिट करने होंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आप एक दिन में कितने ट्रेड्स लेंगे। जनरली अगर मैं बताऊं तो आप 2 या 3 ट्रेड्स में आपका काम हो सकता है, आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं मार्केट से। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ट्रेड्स लें, बट इससे ज़्यादा अगर आप ट्रेड्स लेंगे तो आपका अगर प्रॉफिट भी होता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ब्रोकरेज वगैरह में ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डोंट बी अफ्रेड टू टेक लॉसेस। जनरली जब मार्केट में कोई नया ट्रेडर आता है तो जब उसे कुछ सीरीज़ ऑफ लॉसेस फेस करनी पड़ती है तो वो ट्रेड लेने से डरने लग जाता है। बट आप ये समझें कि लॉसेस ट्रेडिंग का इंटीग्रल पार्ट है। लॉसेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट इन्हें कम किया जा सकता है, और यही हम रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प से करते हैं। तो आप ट्रेड लेने से ना डरें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ट्रेड लें। लॉसेस से ना डरें, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करते हुए अपने लॉसेस लें, स्टॉप लॉस सिस्टम में डालें ताकि आपका रिस्क पर ट्रेड से ज़्यादा लॉसेस ना हो। जब आपका ट्रेड या आप कोई भी ट्रेड लेते हैं वो आपकी डायरेक्शन में जाने लगे या और वो 1:1 और 1:2 तक प्रॉफिट देने लगे, तो आप प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते हैं, अगर आप 1:2 पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। बट अगर आप अपने प्रॉफिट को बड़ा करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहाँ से ट्रेल कर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर या अपने एटलीस्ट ब्रेक इवन पर ले आएँ, ताकि उस ट्रेड में आपका लॉस नहीं होगा, और प्रॉफिट अगर होता है आपकी डायरेक्शन में अगर स्टॉक जाता है तो आपको बड़े प्रॉफिट्स मिल सके। मतलब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं अपनी ट्रेड्स में, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, और आप प्रॉफिट्स मार्केट से निकाल सकते हैं। ये आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए पहला स्टेप होगा कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, और आप इसी तरह से अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग कोई भी ऐसे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स नहीं है जिन्होंने अपने रिस्क को मैनेज नहीं किया हो और वो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में सफल हो चुके हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही होगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलें। और ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ यही पॉइंट्स फॉलो करें, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, आप अपने भी कुछ रूल्स ऐड कर सकते हैं जिनसे आप इफ़ेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फायर्स या एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।